রাধে রাধে সকল ভক্তবৃন্দকে। আসুন আজকে আমরা পরম পূজ্য শ্রী ইন্দ্রেশজির শ্রীমুখ নিঃসৃত কিছু কথা শ্রবণ করব। আসুন মহারাজজির শ্রীমুখে অত্যন্ত শ্রী মধুর কণ্ঠে শ্রীমদ্ ভাগবতের অত্যন্ত মধুর লীলা আমরা শ্রবণ করি। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় রাধা শ্যাম সুন্দর, জয় রাধা শ্যাম। আসুন শুনি মহারাজজি কি বলছেন। विग्रह कहते हैं, जिसकी श्वास नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, उसको विग्रह कहते हैं। लेकिन इसी का सधा हुआ शब्द क्या होता है? मेरे घर में ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप हैं, अब स्वरूप कहते ही क्या हुआ? वो विग्रह नहीं माने जाएंगे, वो पाषाण नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। स्वरूप मतलब ठाकुर जी ही हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। एक एक शब्द संबंध को तोड़ने और जोड़ने की पूरी सामर्थ्य रखेगा। इसलिए पहली बात, आप ठाकुर जी को अपना संबंधी मानते हो, आप मानना प्रारंभ कीजिए, पर ठाकुर जी से कहिए कि मुझे स्पष्ट कीजिए कि मैं जो आपको मानती हूं, आप वो मुझे मानते हो कि नहीं। और इसके स्पष्टीकरण में 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कितने भी लग सकते हैं। मीराबाई को 5 वर्ष की अवस्था से मीराबाई कह रही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। 5 वर्ष की अवस्था से कह रही थी कि मेरे पति हैं, पति हैं, पति हैं। पर ठाकुर जी ने अभी तक उनको पत्नी नहीं बताया था। और इसी बात की पूरी लड़ाई चल रही थी। पूरे राजवंश के लोग कहते तू पति मानती है, पर वो तुझे पत्नी मानते हैं, इसका क्या प्रमाण है? और इसीलिए मीराबाई रोती थी, बोले आप क्यों नहीं बताते हो कि मैं आपकी कौन हूं? एक बार नहीं बताया, 2 बार नहीं बताया, सालों तक नहीं बताया। कब बताया पता है? जब मीराबाई का ब्याह पक्का हो गया भोजराज के साथ, ब्याह पक्का हो गया, माता पिता ने जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ करके मीराबाई से कि हमारी नाक का सवाल है, तू ब्याह कर। और तब मीराबाई कहती ठीक है मैं ब्याह करूंगी। और तब वो रूठ करके ठाकुर जी से कहती हैं अब मेरा कोई और वर्ण करने वाला है, कम से कम अब तो स्पष्ट कर दीजिए। और ठीक विवाह होने से 1 रात्रि पूर्व जब मीराबाई सोती हैं, तब स्वप्न में ठाकुर जी सेहरा पहन करके आते हैं और आकर के मीराबाई के साथ ब्याह रचाते हैं। और सुबह जब मीराबाई उठती हैं, मां उनको उठाने के लिए आती है, तो हाथों में मेहंदी रची है, पैरों में महावर लगी है, मांग में सिंदूर भरा है, अद्भुत चंदन की सुगंधी मीराबाई से आ रही है। ऐसी अद्भुत पत्रावली हो रखी है मुखमंडल पर, इतनी सुंदर मीराबाई पहले कभी लगी नहीं। वो सुंदर तो थी ही, लेकिन आज का श्रृंगार उनके रूप को और सुंदर बना रहा था। तब मां ने पूछा ये कहां गई थी तू रात को, और ये कौन श्रृंगार करके गया तेरा? आप पूछती थी ना कि तू उनको पति मानती है, वो तुझे पत्नी मानते हैं कि नहीं? मां, ये सब वही करके गए हैं। अरे पागल बनाती है, ऐसे कुछ होता है क्या? भगवान किसी के ब्याह करने के लिए आते हैं क्या? मीराबाई बोली तो मां मेरा लहंगा देखो, ऐसा लहंगा आप क्या, पिताजी क्या, हमारा पूरा खानदान भी अगर सारी संपत्ति लगा दे तो इतना महंगा जोड़ा नहीं आ सकता। मेरे हाथ की मेहंदी देखो, मेरे मुख की पत्रावली देखो, मेरे मांग का सिंदूर देखो, ये सारा श्रृंगार देखो। इससे कहीं भी आपको लगता है कि ये सामान्य संसार में कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, ठाकुर जी आए थे। माई माई सपनानु वरना दीनानाथ, 56 कोटा जना पधार्या, 56 कोटा जना पधार्या, दुल्हो श्री ब्रजनाथ, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। 56 करोड़ बराती आए थे और दुल्हा के रूप में साक्षात व्रजनाथ कृष्ण आए थे।
और तब मीराबाई को पहली बार अपने जीवन के मध्य में 15-16 वर्ष की अवस्था में जाकर के मीराबाई को प्रमाणित किया ठाकुर जी ने कि मैं भी तुझे पत्नी मानता हूं। इस बार बंबई में 3 दिन की मीरा चरित्र है दिसंबर में। जहां दिसंबर में कथा हुई थी दादर में, वहीं संभवतः है। 3 दिन का मीरा चरित्र होगा, अद्भुत है। बहुत अद्भुत। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि संबंध आप मानते हो। कई माताएं मेरे तो लाला हैं, मेरे तो लाला हैं ठाकुर जी, मेरे तो अरे ठीक है, आपके लाला हैं, एक तो प्रचार मत करो, और दूसरा ठाकुर जी को प्रमाणित करने दो कि हाँ ये भी मेरी मैया है। और जब तक वो प्रमाणित ना करे तब तक कहते रहो कि लाला है लाला है, लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति एंटर करे तो वो परमात्मा है, उसके सामने मत बोलिए कि वो लाला है, परमात्मा है, भगवान है। ये तो ऐसे जैसे ही चले जाए एकांत में फिर से लाला मानो। संसार के संबंधों का प्रचार करिए, पर ठाकुर जी के संबंध को गोपनीय रखिए। उसका प्रचार मत करो कि मेरे ठाकुर जी खाते हैं, मेरे ठाकुर जी मुझसे बोलते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ रहते हैं। नहीं करना है। ठाकुर जी प्रचार से बहुत डरते हैं, और निज संबंध के प्रचार से तो बहुत ज्यादा। पूरे रास पंचाध्यायी गोपी गीत में हमने सुना क्या, यही तो सुनाते हैं कि गोपियों के लिए ठाकुर जी आधी रात में एकत्रित हो गए और यमुना के तट पर रास विहार करने लगे। सब गोपियों से संबंध माना ठाकुर जी ने, पर वो गोपियां उस संबंध को स्थिर नहीं कर पाई। इसलिए बस ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है कि आप उसका प्रचार करो। गोपनीय रखिए अपने संबंध को, मत बताइए, मत कहिए। तो जिन माता जी का ये भाव है, उनसे हमारी प्रार्थना कि आप ठाकुर जी से अनेक संबंध मानो, अच्छी बात है। किसी को बाबा, काका, मामा, चाचा, जीजा, जो मानना है मानो, पर उसको गोपनीय रखो और प्रतीक्षा करो कि ठाकुर जी किसी ना किसी संकेत से उत्तर देवें। अब ये हमसे पूछेंगे कि कैसे संकेत मिले कि ठाकुर जी हमारे क्या है, वो संकेत आपको प्राप्त होगा। आप प्रतीक्षा करो, स्वप्न में हो जाएगा या प्रत्यक्ष हो जाएगा, किसी भी रूप में होगा। हमारे गिरधर लाल जी हमारे कौन लगते हैं, आज तक दुनिया अपने अपने आंकड़े लगाती जा रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो हमारे कौन हो, ना हम बताएंगे। कोई कहता है कि हम उनके बाबा हैं, वो हमारे लाला हैं, ना। कोई कहता है हम उनके भैया हैं, वो हमारे छोटे भैया, ना। वो कई हमारे सखा हैं, नहीं, पता ही नहीं है, और ना किसी को बताना है कि वो हमारे कौन है। संबंध गोपनीय रखना ठाकुर जी से। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये 3 रूप हैं भगवान के। भगवान सत्य है, ठाकुर जी सत्य हैं। ये विश्वास चित्त में रखो कि वो सत्य हैं। तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज। सत्य किसको कहते हैं? जिसे सब पता है, जो सब जानता है, जो त्रिकालाबाधित है, वो केवल परमात्मा है, वो सब जानते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप सत्य, ये विश्वास चित्त में रखो कि ये सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दूसरा ठाकुर जी का स्वरूप है चैतन्य। ये अनुभव करते चलो कि ठाकुर जी चैतन्य है। चैतन्य मतलब वो जड़ नहीं है, वो धातु नहीं है, वो पदार्थ नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो चैतन्य, मेरी आपकी तरह ही चैतन्य है। मैं कहा करता हूं कथा में कि ठाकुर जी हमारे साथ एक खेल खेल रहे हैं। कौन सा? बर्फ पानी। जैसे बर्फ पानी में एक व्यक्ति गिनती करता है, बाकी के सब बालक बर्फ बन जाते हैं, स्टैचू बन जाते हैं, और फिर जो वो बालक गिनती कर रहा था ना, वो जाके उनको हंसाता है, छेड़ता है, और कैसे भी अगर वो अपनी आकृति छोड़ देते हैं तो वो आउट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जितने भी हैं पूरे ब्रह्मांड में, ये सब हमारे साथ खेल खेल रहे